उस माँ पर क्या बीती होगी, उस पिता पर क्या बीती होगी जिसके आंखों के सामने से उसके दोनों बच्चे ओझल हो गए। और पिछले कई सालों से लगातार सुनीता और राजकुमार दर दर भटके हैं, हर जगह उन्होंने अपने बच्चों को ढूंढा है, लेकिन फाइनली अब उनके जो बच्चे हैं उनके पास हैं। एक बच्चा कानूनी कार्रवाई के बाद उनको मिल जाएगा और एक जो बच्चा है विकास, जो अब बड़ा हो चला है, जिम्मेदारियां समझ रहा है, वो अब सुनीता और राजकुमार के पास पहुंच चुका है। आगरा किले के सामने की ये जो कहानी है, जहां ये किशनगंज बिहार के रहने वाले मजदूर हैं राजकुमार और जो सुनीता हैं, उनके इस दर्द की कहानी का कहा जाए ये बहुत ही हैप्पी एंडिंग मुझे नज़र आ रही है। और 10 साल से विकास अपने माँ बाप से दूर था और आज जाके वो लम्हा आया है, वो क्षण आया है कि जब सुनीता और राजकुमार को उनका खोया हुआ बच्चा मिल गया है। और दूसरा जो विकास का छोटा भाई है वो इस समय फिरोजाबाद के बाल आश्रय स्थल में वो रह रहा है और कानूनी कार्रवाई के बाद जल्द ही उस बच्चे को भी परिवार को सुपुर्द कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम राजकुमार आपसे ही बात करते हैं। आप बताइए कि 10 साल कैसे बीते आपकी? बीते दुख से बीते गए। जब सब बच्चा का गायब हुआ मेरा, अहमदाबाद तक ये ढूंढे। अहमदाबाद तक आपने ढूंढा? हाँ, अहमदाबाद से फिर लौट गए, जयपुर में ढूंढे, जयपुर में ढूंढा, वहाँ भी नहीं मिले। वहाँ से फिर आगरा चले आए हम। हाँ, झोपड़ी में। छाती पे कैसे पत्थर रख के कैसे सोया जाता होगा कि 2 बच्चे उन आपके साथ? मजबूरी पे तो आप समझ सकते हैं राजकुमार ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आंखों में उस दर्द को महसूस किया जा सकता है, उन भावनाओं को महसूस किया जा सकता है, कैसे उनके सामने से उनके बच्चे चले गए और माँ बाप को क्या कैसे चैन पड़ता होगा, ये बहुत समझना ज़रूरी है। आप सुनीता जी, आप बताइए, आप दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों बच्चे चले गए, ट्रेन में चढ़ गए और उसके बाद आप ढूंढ रहे हैं, बच्चे आपके पास हैं नहीं, दर दर आप अब बताइए, अब आप बच्चा मिल गया, आपको क्या कहना चाहेंगे? विकास तो आपके पास है, एक और छोटा वाला सोम है, वो भी मिल जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, दोनों बच्चा मैंने अपने पास में, मतलब हम सबके पास में आ जा। 10 साल बाद बच्चे मिले आपको, क्या कहना चाहेंगे? 10 साल बाद बच्चा हमारा अब आ गई, मिल गई, हमारा खूब खुशी लग रही। अब खूब हम खुशी से रहेंगे। एक बेटा और अभी आपका वो प्रशासन का जो बाल आश्रय स्थल है वहाँ रह रहा है, कोर्ट के जरिए वो भी उसको मिल जाएगी, पूरी उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? वो लड़का की भी आश्रम में है, तो वो लड़का की बेटा हमारा मतलब वहाँ मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये विकास है। विकास एबीपी गंगा को कुछ वक्त पहले मिला था और उस समय हमने चाइल्ड एक्टिविस्ट नरेश पारस उनको कहा था कि इस मामले में वो मदद करें, क्योंकि लंबे समय से वो इसी तरह के कहा जाए बाल संरक्षण, बाल अधिकारों से जुड़े विषयों पर बहुत शानदार काम करते रहे हैं और उन्हीं के प्रयासों से आज ये परिवार मिला है। विकास, हम आपसे बात करते हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत कहा जाए बहुत बड़ा लम्हा है, 10 साल बाद आपने माँ बाप के पास पहुँचे। मुझे तो बहुत दुखी हुआ, बहुत खुशी हुआ मेरे को। मैं 10 साल भी मेरी ढंग से बहुत मुश्किल, मैं सोचता था लॉकडाउन में क्या खाया होगा, कैसे रहे होंगे, इतने मर गए, ख़त्म हो गए, मेरे को इतना टेंशन रहता था इन लोग का, माँ बाप को लेकर। हाँ, हद से ज़्यादा मैं सोचता था कि जब इसी आगरा फोर्ट स्टेशन से आप लोग हाँ अपने माँ बाप से अलग हो गए थे? हाँ, एक लड़की एक लड़का, कम्युनिकेशन भी नहीं, कोई मोबाइल फोन उस दौर में इतना नहीं हुआ, नहीं, गरीबी की हालत है। हाँ, इतना ही क्या लग रहा है आपका बेटा आ गया तो अब तो दोनों वो आप भी कमाएंगे, वो भी कमाएंगे, अब तो थोड़ा जिंदगी में खुशहाली आएगी, आएगी ना? आएंगे, आएगी। खुशी तो विकास है अब तो कितनी एज हो गई है? 21 साल हो गई है। 10 साल यानी करीब 11 साल का उस समय रहा होगा, 10-11 साल का। अपने भाई को ढूंढने के लिए पूरे कहा जाए हिंदुस्तान के कई सारे शहरों में लगातार जो ट्रेन मिल जाती थी उसमें ये चढ़ जाता था। इसी बीच माँ बाप से अलग हो गया, तो एक भाई जो मिसिंग चल रहा था उसको ढूंढने के लिए विकास निकला था और इसी बीच उसके माँ बाप से, अपने माँ बाप से ये खुद अलग हो गया। 2 बच्चे सुनीता और राजकुमार के अलग हैं परिवार से। आप समझ सकते हैं इस दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक एनजीओ के संपर्क में ये विकास आया, कुछ समय बेंगलोर में काम किया, उसके बाद एबीपी गंगा को जो से संपर्क साधा और उसके बाद नरेश पारस जी से हमने अप्रोच किया। आप बताइए नरेश जी, किस तरह से देखते हैं ये बहुत सुखद लम्हा है? देखिए, ये जो महसूस किया जाए तो बड़ा सुखद लम्हा है, क्योंकि ये दर्द वही देख सकता है, वही समझ सकता है जिसके बच्चे गायब हुए हों और फिर अचानक 10 साल बाद वो बच्चा उस परिवार में मिल जाता है, तो
उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके लिए पूरी दुनिया की दौलत मिल जाएगी तो भी ये नहीं खरीदा जा सकता। आज जब मैंने बच्चे से बात की तो ये अपने आप को बड़ा खुश होकर बता रहा था कि सर मैं पिछले 10 सालों से इधर उधर भटक रहा था, मम्मी पापा का देख रहा था कि कहीं। छोटा भाई है सोम, उसको लेकर भी अब कानूनी कार्रवाई चल रही है। इटली की या जर्मनी की एक संस्थान है, उसको एडॉप्शन की प्रोसेस शुरू कर दी है, लेकिन आप कोर्ट चले गए हैं पूरा इस मामले में। क्या है अब, कैसे वो दूसरा भाई भी इसके लिए निकला था वो कैसे मिलेगा? देखिए उसमें हुआ ये था कि जब छोटा वाला भाई इनका जब लापता हो गया था तो उसको यहाँ आगरा के बाल गृह में दाखिल कर दिया था। उसी दरमियान ये बच्चा भी कहीं उसे ढूंढता रहा, तो जब लौट के आगरा आया तो आगरा इसको भी दाखिल कर दिया गया। तो ये आगरा के बाद में फिरोजाबाद 8 साल रहा, फिर वो छोटा वाला भाई था वो भी बड़ा होता गया, वो फिरोजाबाद में चला गया। अब उनकी एडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई। एडॉप्शन ने कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में आदेश दिया था इटली की एक दंपति को गोद देने का। अब चूंकि जब ये इसका भाई आया तब मुझसे मिला तो इसने कहा कि कोर्ट के माध्यम से मेरे भाई को इटली भेजा जा रहा है और मैं अपने भाई को नहीं जाने दूंगा, कुछ मदद कीजिए इसमें। तो उसमें कोर्ट के प्रोसेस में हम गए, उसमें आपत्ति दर्ज कराई है और 23 जुलाई को कोर्ट ने आदेश बाल गृह के अधीक्षक को दिया कि बच्चे को लेकर हाजिर हों। तो उस पर हम पूरी नज़र बनाए रखे हैं और पूरी कानूनी पैरवी के बच्चा परिवार का पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ में हम लगे हुए हैं और बच्चा इसको मिल जाएगा, इसका भाई इसको वो भी मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं नरेश पारस जी ने कहा जाए अपनी जिम्मेदारी को समझा, कहा जाए एक तरह से आगरा रत्न की मैं इनको संज्ञा दूंगा और लगातार वो इस तरीके से चाइल्ड एक्टिविज्म से जुड़े हुए तमाम मसलों को बहुत संजीदा से लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो विकास है आज सुनीता और राजकुमार के पास है, यानी अपने माँ बाप के पास है। छोटा भाई जो बाल आश्रय स्थल में रह रहा है उसके सुपरिटेंडेंट को कोर्ट ने 23 तारीख को हाजिर होने के लिए कहा है और ऐसे में परिवार को उम्मीद है कि वो जो दूसरा भाई जो खोया हुआ है वो भी जल्द ही अपने माँ बाप के पास होगा। आगरा से मित्तल उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।